सबसे पहले मैंने पढ़ाया हूँ आपको साझेदारी का अर्थ, उसके बाद मैंने इसकी परिभाषा पढ़ी, उसके बाद में मैंने आपको इसकी विशेषताएं पढ़ी, और उसके बाद में मैंने क्या पढ़ा है, इसके प्रकार बताए। यही हुए ना 4। सबसे पहले अपन ने साझेदारी का अर्थ पढ़ा था। साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक समझौता है जिसमें क्या होता है, सभी साझेदार मिलकर एक वैधानिक व्यवसाय करते हैं, पूंजी लगाते हैं, लाभ हानि बांटते हैं, ये सब व्यवसाय में करते हैं। ये इसका अर्थ है, साझेदारी का नॉर्मली भाषा में अर्थ है। फिर मैंने बताई थी इसकी परिभाषा मैंने आपको एक ही परिभाषा बताई है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदार 2 या बोलते जाओ रिपीट, आप बोलते जाओ ना, मन में बोलते जाओ ताकि तुम्हें क्या होता है, याद होता जाए आपके ना। अभी से प्रैक्टिस कर दो, 12वीं के अंदर ये बहुत काम आएगी आपको, साथ साथ में बोलने वाली प्रैक्टिस। तो साझेदारी की परिभाषा में क्या है, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य संबंध है जो ऐसे व्यवसाय करने के लिए संचालित किया गया है जिसका संचालन या तो सभी साझेदारों द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया गया। ये परिभाषा मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद में विशेषता है, तो विशेषता में क्या होगा, साझेदारी की विशेषता में अपने सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसकी जो परिभाषा होगी वही तो इसकी विशेषता होगी। तो सबसे पहले 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, इसके अंदर मैंने बताया साझेदारी में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2। अधिकतम व्यक्ति के बारे में साझेदारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम 2014 के नियम 10 है, उसका कोई एक्ट है, वो नियम है, उसमें 10 में बताया गया है, वो मैंने नहीं लिखा, इतना अपना कुछ जाना डिटेल में। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 2014 के अनुसार साझेदारी में अधिकतम कितने होने चाहिए, 50 सदस्य होने चाहिए। यहाँ तक समझ में आया। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों मैंने बता दिया था। उसके बाद में मैंने क्या बताया था, हाँ क्या नाम है, समझौता या अनुबंध या समझौता। तो साझेदारी की है, तो साझेदारी की है तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, अनुबंध या समझौता होना चाहिए। यह समझौता कैसा भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और मौखिक, बिना अनुबंध के साझेदारी नहीं हो सकती। पहली बात समझ में आ गई। तो 2 बातें अपन को समझ में आ गई। तीसरी है, मैंने साझेदारी किया, अगर अनुबंध और समझौता किया तो किसके लिए किया, ये व्यवसाय करने के लिए। तो व्यवसाय का होना, तो व्यवसाय का होना मैंने आपको क्या बताया था कि साझेदारी है तो उसमें आप व्यवसाय करने के लिए स्थापित करोगे। ऐसा नहीं कि तुमने कोई सामाजिक सेवा शुरू कर दी साझेदारी करके, तो वो सामाजिक सेवा कर रहे हो तो वो आपकी साझेदारी नहीं होगी। बात समझ में आ गई। साझेदारी के लिए आपको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए। तो प्रॉफिट या लॉस कब होगा, जब आप क्या करोगे, व्यवसाय करोगे। व्यवसाय में सब आ गया आपके, उद्योग, वाणिज्य और व्यवसायिक क्रियाएं, पैसा, ये सब व्यवसाय में अंदर आ गए। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। चौथा मैंने बताया था आपको लाभ हानि का बंटवारा। चौथा मैंने क्या बताया था, लाभ हानि का बंटवारा। तो प्रॉफिट हुआ तो भी साझेदार अपने एक निश्चित अनुपात में बांटेंगे, लॉस हुआ तो भी साझेदार अपने एक निश्चित अनुपात में बांटेंगे। क्या ये 4 पॉइंट समझ में आ गए। 5वां, साझेदारी का संचालन या तो सभी साझेदारों के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा। तो इसमें मैंने आपको बताया कि साझेदारी के संचालन में सभी साझेदार है वो एजेंट भी और स्वामी भी है। एजेंट तो इसलिए है क्योंकि वो दूसरे साझेदारों के कार्य से बाधित है, और स्वामी इसलिए है कि वो खुद दूसरों को साझेदार अपने काम से क्या कर सकता है, बाधित कर सकता है। क्या यहाँ तक समझ में आ गए तुम्हारे। अब उसके बाद में मैंने आपको एजेंट ये भी बता दिया। उसके बाद में मैंने बताया एक्ट, साझेदारी का एक्ट कौन सा है, 1932। और उसके बाद में मैंने असीमित देयता बताया था। असीमित देयता मैंने आपको क्या बताया कि फर्म के ऋणों और दायित्वों के लिए सभी साझेदार है वो पर्सनली, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से क्या होता है, उत्तरदायी होता है। यानी कहने का मतलब यदि फर्म को लॉस हो गया तो सभी साझेदार को क्या करना पड़ेगा, अपने घर से पैसे लाकर अपनी निजी संपत्तियां बेचकर उस दायित्व को पूरा करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गई तुम्हें। फिर मैंने आपको बताया था विशेषता मैंने पूरी करा दी। फिर मैंने बताया था प्रकार। तो साझेदारी के मैंने 4 प्रकार आपको बताए थे। पहला मैंने बताया था दायित्व के आधार पर 2 प्रकार के, पहला सीमित दायित्व साझेदारी, दूसरी असीमित दायित्व साझेदारी। सीमित दायित्व साझेदारी में मैंने क्या बताया था, एक्ट था 2008, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, कंपनी की तरह संचालित होती है। साझेदार और साझेदारी फर्म दोनों अलग अलग होते हैं सीमित दायित्व साझेदारी में। असीमित दायित्व साझेदारी में क्या है, असीमित दायित्व में साझेदारी में साझेदारों के दायित्व फर्म के प्रति क्या होते हैं, असीमित होता है। यानी कि वही लॉस वाली बात होगी तो उनको अपने क्या करना पड़ेगा, घर से पैसे लाकर उसको क्या करना पड़ेगा,
चुकाना पड़ेगा फर्म के दायित्व और ऋणों को। आगे चलिए, दूसरी होती है असीमित। असीमित में साझेदार दायित्व क्या होते हैं? असीमित होते हैं, ये मैंने बता दिया। उसके बाद में आया अपने दूसरा, तो साझेदारी दूसरा प्रकार समय के आधार, समय के आधार पर निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन। निश्चितकालीन में क्या होता है? जब साझेदारी की स्थापना, साझेदारी की स्थापना के समय उसकी समाप्ति की अवधि क्या कर ली जाती है? निश्चित कर ली जाती है, तो वो तो क्या हो गई आपके निश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन में क्या हो जाएगा? साझेदारी की स्थापना के समय उसकी समाप्ति की अवधि निश्चित नहीं की जाती है, तो वो होगी अपनी अनिश्चितकालीन साझेदारी का। यहाँ भी समझ में आ गया अपने। उसके बाद में मैंने तीसरा टॉपिक अपने को पढ़ाया था, कौन सा? वैध नहीं। उसके बाद में मैंने बताई थी आपके उद्देश्य के आधार पर। कैसे बताई थी? उद्देश्य के आधार पर क्या बताई? ऐच्छिक और विशेष। ऐच्छिक में क्या होगा? निश्चितकालीन साझेदारी समाप्त होने के पश्चात में भी अगर साझेदारी शुरू रखेंगे तो वो साझेदारी कौन सी कहलाएगी? आपकी ऐच्छिक। और विशेष साझेदारी कौन सी कहलाएगी? जो किसी विशेष उद्देश्य को करने के लिए स्थापित की गई है, जैसे पुल बनाना, भवन बनाना, सड़कें बनाना, ये सब भी साझेदारी। और विशेष साझेदारी कब समाप्त होगी बताओ तो? विशेष साझेदारी कब समाप्त होगी? विशेष उद्देश्य पूर्ण होने पर। जो विशेष पुल बन गया, साझेदारी समाप्त। बोलो यहाँ तक समझ में आ गई क्या? और उसके बाद में मैंने चौथी बता दी वैधता के आधार पर। वैधता के आधार पर एक वैध, दूसरी अवैध। वैध साझेदारी में क्या होगा? वैध साझेदारी में जो भारतीय कानून के अनुसार जो लोक नीति और राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत रहकर अपना कार्य करेगी, तो वो तो कौन सी होगी? आपके वैध। और जो लोक नीति और राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध कार्य करेगी वो क्या होगी? आपके अवैध। मेरे हिसाब से ये यहाँ तक टॉपिक समझ में आया तुम्हें? कल इसको आप केवल एक बार रीड मार के आ जाना, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने पूरा आपको डिटेल में बताना, ठीक है? कल टाइम पे आना 6 बजे, ठीक।